आपने बचपन में आपने बचपन में नौटंकियाँ देखी और जब नौटंकियाँ जो होती थी उसमें एक नौटंकी डाकू सुल्ताना के नाम से बहुत मशहूर होती थी, तो उसके बारे में आप बताओ कि आपने देखी और ये डाकू सुल्ताना कौन थे, कहाँ के थे और कौन कौन लोग उसके किरदार थे जो आपके परिचित थे, बल्कि रिश्तेदार भी थे, बताओ। एक तरह से है ना वो मंडली है ना हमारे घर से ही निकली जो थे करण सिंह, हाँ ये हेड होते थे हाँ मंडली के। हाँ, और करण सिंह ताऊ जी। ताऊ जी, हाँ हाँ, आपके बड़े भाई। हाँ, हाँ वो है ना हेड होते थे। हाँ और इन्होंने ये काम था इकट्ठा करना लोगों को, ये करना। अच्छा, जो ईश्वरी प्रसाद थे, हाँ, ईश्वरी प्रसाद। हाँ, हाँ जो वो उनका सहयोगी थे। हाँ, तो वो तो है ना महिला का पार्ट अदा करते थे। अच्छा, महिला का किरदार अदा करते थे। हाँ, अच्छा। और बाकी जितने भी है ना मोहल्ला के कई लड़के हैं, ये उसके अंदर है ना शामिल हो जाते थे। और मंडली का नाम क्या होता था? वो कार्यक्रम का नाटक का नाम होता था? हाँ, जो भी नाटक है ना, जो भी होता। किताबें होती है ना सर, हाँ सुल्ताना डाकू है, हाँ दो बिन की लड़की है, हाँ 2 बिन की लड़की हाँ हाँ है, ऐसे ही और भी नाम है, हाँ हैं? हाँ तो वो उनके नाम पर ही वो होता था। हाँ हाँ। हाँ नाना जी भी किरदार होते थे उसमें? हाँ जी, हाँ, वो तो मुख्य मुख्य उसमें मुख्य रोल रहता था। हाँ जी। हाँ तो सुल्ताना जो था एक डाकू था, हाँ, और ये है ना यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का। तो यूपी में बिजनौर की थी प्रताप बुनियाद। उसी ज़िले में एक था शहर नजीमाबाद। शहर नजीमाबाद वाक़ा एक अफसेल फिसाना दिल दलेर मानिल शहर। एक डाकू था सुल्ताना, तो वो सुल्तान डाकू हो गया, उसके ऊपर वो बन गई कविता, इसके ऊपर नाटक बन गया। नाटक बन गया। और वो है ना वो लोग इकट्ठे होकर के देखते थे, से बड़ा वो- मज़ा लेते थे। तो डाकू सुल्ताना का मूल किरदार क्या था? गरीबों को, अमीरों को लूटना और गरीबों को मदद गरीब देना। बांट देना, हाँ ये सच का किरदार था हाँ बिजनौर का जो थे। हाँ अच्छा, और उसको जो है समाज में बहुत उसकी शौर्य गाथाएं हाँ ये नाटक मंडलियों द्वारा प्रचारित की जाती थी। हाँ जी, और ये सन लगभग 54-55 के आसपास की बात है, नहीं? हाँ जी, हाँ, आपने देखे खूब हाँ नाटक। हाँ हाँ जी। तो नाटक जहाँ हुआ करता था वो वातावरण कैसा होता था? जब उसमें दिया वो तखत वगैरह बिछा करके? तख्त बिछा करके उसके ऊपर तख्त बिछ गए, ऊपर से दरी बरी बिछा ली, हाँ, हैं? अब आ जाते थे लोग। आसपास छिड़काव वगैरह करके हाँ हाँ बढ़िया धूल मिट्टी ना हो हाँ। और फिर बैठते थे। तो आप तो बहुत छोटे रहते होगे। हैं? आप तो बहुत छोटे थे तब। हाँ वो छोटा था। तो आपको और डायलॉग याद है कोई डाकू सुल्ताना का? अब ये इस समय कुछ याद नहीं है। नहीं है यार। ये तो वो लाइन थी, वो मैंने सुना दी। सुना दी, बहुत पॉपुलर लाइन हुआ करती थी। हाँ। तो ऑफर भी था, मेरे छोटा था, सुंदर भी था, हाँ हैं? हाँ हैं? तो शामिल करने के लिए मंडली में, हाँ हैं? हाँ तो उसमें शामिल करने के लिए करण सिंह लेके मैं किसी में शामिल नहीं हुआ। आप तो बहुत मेधावी रहे पढ़ाई में। हाँ जी, तो पढ़ाई में आप बहुत मेधावी थे हाँ और आप बताते हो कि आपने पहले आर्ट्स ली, फिर उसके बाद में साइंस ली। हाँ जी। वो क्या था वाक्या? ऐसा है कि वो 8वीं क्लास में
के बाद में जो 9th में जाने के लिए वो साइंस के स्टूडेंट को लेते थे, साइंस साइड। ठीक है। तो है ना वो हमने साइंस साइड के लिए मैंने कहा हम ले लेंगे साइंस। हम साइंस में पहुंच गए और उसमें है ना वो मेढक है ना, मेढक का है ना वो चीज फाड़ होती थी, डाइसेक्शन होता था। हाँ, हाँ तो वो है ना हम तैयार हो गए, हाँ। लेकिन हम हैं थे वेजिटेरियन, वेजिटेरियन थे। तो उसको कैसे चीज हाँ हाँ। ये समस्या की हत्या नहीं कर सकते नहीं कर थे। सकते थे। हाँ हैं? हाँ तो फिर हमने छोड़ दिया। हाँ हैं? पूरा साल पड़ा। हाँ हैं? हाँ। 1 महीना पहले ही उसको छोड़ दिया। जैसे ही डाइसेक्शन का नंबर आया तो छोड़ दिया। हाँ, रिसर्च तो किया नहीं, हाँ लेकिन उसी समय हाँ वो छोड़ दिया। हाँ हम पर नहीं होगा ये काम। हाँ हाँ। तो फिर है ना वो ये जो ईश्वरी प्रसाद था ना, हाँ तो इनका साला हाँ सब अपना अपना शो देते रहते थे। तो उन्होंने उसको प्रभावित किया। तो फिर मैंने तो अपनी साइंस साइड छोड़ करके आर्ट साइड ले ली। आर्ट्स ले ली। हाँ, अच्छा। तो आर्ट साइड पूरी साल आर्ट साइड पढ़ी। हाँ। और फिर दोबारा साइंस में आने के लिए किसने प्रेरित किया? फिर है ना वो दूसरे महीना के उसमें जलेश्वर दरवाजे के ललिता दरवाजा हाँ ये थे वो हरप्रसाद, अच्छा ये DM मौर्य, हाँ इनके साले लगते हुए। अच्छा तो वो उन्होंने मेरे को कहा कि आप तो साले लगते थे वे थे। हाँ तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप तो इतने होशियार होते हुए ये आर्ट साइड क्यों लिए, साइंस साइड क्यों लिए, आर्ट साइड क्यों ले ली? हाँ साइंस साइड थी तुम्हारे पास तो आर्ट साइड क्यों ले ली? हाँ क्योंकि आर्ट साइड में क्या नुकसान है? हाँ कि साइंस साइड में तो सब नौकरी लग जाती है, हाँ और आर्ट साइड में वो एक क्लर्क में लगती है नौकरी लगेगी। ठीक है। हैं? हाँ तो फिर मैंने इसी बात की बना हाँ। उसके पास गया, प्रधानमंत्री उसके पास गया, प्रधानाचार्य के पास, टीचर के पास, प्रिंसिपल के पास में, प्रिंसिपल के पास। और मैंने लेटर लिख दिया, एप्लीकेशन, हाँ कि मुझे है ना वापस है ना साइंस साइंस में की परमिशन दी जाए। हाँ तो उन्होंने मार्क कर दिया, और उन्होंने जो थे ना टीचर वगैरह, प्रोफेसर वगैरह, हाँ सबने है ना रिकमेंड कर दिया कि इनको कर दिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए इसका है। तो मैं नहीं वो दोबारा साइंस में आ गए। दोबारा साइंस में आ गया 1 महीना पहले। अच्छा, फाइनल परीक्षा होने से 1 महीना पहले। हाँ जी। हाँ। फिर हमने वो कौन सी क्लास में थे तब? 9th क्लास में। 9th में। ठीक। फिर 9th फिर 10th साइंस साइड के स्टार्ट में 11 में 12 में फिर 12वीं में आपने टॉप किया था? हाँ 12वीं में टॉप किया था पूरे अलीगढ़ में। हाँ मेरिट में फर्स्ट आए आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये 12वीं क्लास में किया था। 12वीं क्लास में। कॉलेज स्कूल का नाम क्या था? मुजम्मिल इस्लामिया इंटर कॉलेज, सिकंदराबाद। अच्छा, और कौन से सन की बात है ये? 58 1958। 57 की बात है। 57 की बात। उसके बाद में आप अलीगढ़ चले गए। हाँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आपने जाति प्रमाण पत्र सबसे पहले कब बनवाया? गांव में तो जाति प्रमाण पत्र सबसे पहला आप ही का बना है ना? हाँ, जाति प्रमाण पत्र ये गोविंदराव, बंशीधर, हाँ, और मेरा इकट्ठा बना था। इकट्ठे बनाते। 12वीं क्लास में ही बना था शायद। अलीगढ़ बनता था। अलीगढ़ बनता था। अच्छा, फिर आपने अलीगढ़ से डिप्लोमा किया? अलीगढ़ से डिप्लोमा डिप्लोमा करने के बाद में 62 में
आपकी नौकरी लग गई हाँ जी। सीपीडब्ल्यूडी में? हम्म, सीपीडब्ल्यूडी में हाँ जी। फिर आपने एएमआई क्यों इतनी देर से की? भाई इसलिए देश से करने का कारण ये था कि जो ये दूसरे साथी थे गोविंद राम ये वगैरह वगैरह, मौर्य जी, हाँ, तो ये सब है ना वो ये एएमआई की तैयारी की कर रहे तैयारी में थे। हाँ, ये सब तो वो तो मैंने कहा कि देखो तुम ये कर रहे हो, हाँ। तुम सेक्शन ए क्लियर कर लो तुम पहले। सेक्शन ए क्लियर कर लो तब मैं स्टूडेंटशिप के लिए अप्लाई करूँगा। हाँ, है हाँ, वो तैयार हो गए, हाँ। लेकिन बेचारा कोई अब आ गया, कोई भी है नहीं सेक्शन ए क्लियर नहीं। सेक्शन ए क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा, तो फिर इसके बाद में है ना वहाँ पर आपने सोचा ये तो कर नहीं पा रहे, अब मैं क्यों लाला छोड़ूं? में है, मेरा टाइम खराब हो रहा है इतना। हाँ, तो 12 साल के बाद में हाँ। अ, 12 साल तक वो नहीं सेक्शन ए क्लियर कर पाए, तो फिर मैंने नहीं फिर आपने भरा। मैंने स्टूडेंटशिप के लिए गोविंदराम से कहा हाँ, कि तुम मेरे लिए वो ले आओ, फॉर्म ले आओ। फॉर्म ले आओ। हाँ, उसने फॉर्म लिया, हाँ। फिर मैंने भर दिया। और सेक्शन ए और सेक्शन बी कितने दिन में कंप्लीट कर लिया आपने? ये 3 साल में हो गए थे। 3 साल में आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी क्लियर कर लिए, हाँ जी। और आपके साथ के लोग वो रह गए, वो कर ही नहीं पाए। सेक्शन ये क्लियर नहीं कर पाए। कर ही नहीं पाए। फिर आपने यूपीएससी दिया, आज पैसे गया। 77 बैच से आप बने। हाँ जी। चलो, तो बहुत अच्छा आपका एजुकेशनल एकेडमिक बहुत जो है अच्छा ना लगा। वो रहा तजुर्बा, और ये नौजवान बच्चों के लिए बहुत और काम आज जैसे आएगा, अब मैंने प्रेरणा देगा। मैं अलीगढ़ में जब दाखिला ले लिया, हम्म। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तो एडमिशन ले लिया था इंजीनियरिंग में? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया था। इंजीनियरिंग के लिए, बीएससी इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, सर्विस के साथ साथ। लेकिन मैंने ये देखा कि नहीं वो जो होता है वो लोग से वो था एक कोई अध्यापक है, तो वो ज़्यादा वो था छुआछूत वाला आदमी है। अच्छा। हाँ, तो उससे तंग करना, जल्दी आ जाना, देर तक रहने उसमें। जो इंजीनियर जो था, हाँ, तो आपको ऑफिस जाने में देर हो जाती थी। रोक के रखना क्लास में। फिर इसलिए मैंने कहा कि ये तो बेकार है साला, हिसाब किताब भी बेकार है, मैंने छोड़ दी। इंजीनियरिंग छोड़ दिया हाँ, क्योंकि सर्विस से, नौकरी से आपको समय नहीं मिल पाता था, हाँ, तो इसलिए मैंने छोड़ इस वजह से छोड़नी पड़ गई। इवनिंग में जाते थे इवनिंग जाता है। उस वक्त तो जो है आप नौरोजी नगर का चार्ज ले रखा था। हैं? आप तो नौरोजी नगर के इंचार्ज थे उस वक्त। नौरी नगर का था, छतरपुर का था, खटोली का था, और ये है ना क्या नाम इसका, आर के पुरम में जितनी सरोजिनी नगर वगैरह इंस्टीट्यूशन से वो है, सेवा भाव सेक्टर में दफ्तर वगैरह जो थे ना, हाँ, ये सब मेरे अधीन आप ही होते के थे। अधीन होते थे। ठीक। तो साइकिल पे सब जगह साइकिल पे उस जाता वक्त था। घूमते थे। तो फिर इसके बाद में नहीं वो फिर नेपाल चले गए। नेपाल चले गए। नेपाल भी अच्छा रहा 3 साल। नेपाल में जा कर के तब तक तो है ना, तो उससे मैंने एमआई कर रहा था। फिर मैंने एमआई के साथ साथ में ये देखा कि नहीं जो ये मौर्य जी, इनका सिलेक्शन हो गया एग्ज़ाम में। तो फिर अरे देखिए यार, इनका सिलेक्शन हो गया, मैं भी कोशिश करूँगा। तो मैंने बैठे बैठे फिर मौर्य जी का सिलेक्शन हो गया। हाँ,
सिलेक्शन हो गया महाराज जी का, हाँ हम रह गए हैं। हाँ हमने भी कोशिश की हाँ यूपीएससी की। यूपीएससी से, हाँ चलो तो फिर दिल्ली, वहाँ नेपाल चले गए, नेपाल से फिर दिल्ली आए, तमाम दुनिया भर के काम किए। हाँ। चलो ठीक है।